तो पहला मेथड हमने सुना प्रोडक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज होता है? दिस मेथड इज यूज व्हेन देयर आर रेगुलर ड्राइंग्स और व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। तो रेगुलर इंटरवल्स मतलब सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब ध्यान से देखना, एवरेज पीरियड मेथड फॉर्मूला क्या होता है? ऑन ऑन है। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months after last drawing, months after first drawing plus months after last drawing divided by 2। क्या हो रहा है यहाँ पे? हमें एक एवरेज पीरियड निकालना है, फिर उसके बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। पहला केस है व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड monthly, when the drawings are made monthly। तो if the drawings are made monthly तो क्या, ध्यान से देखना, इसमें तीन केसेस होते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब एग्जाम्पल से अगर समझे हम, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो क्या डेट्स होंगे आपके हिसाब से? अगर ड्राइंग्स है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर कौन सा ले लेते हैं? लेट अस अज्यूम 22-23 है। तो ये कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। तो अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो पहली ड्राइंग कब होगी? फिर फर्स्ट में ही ले सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 1 जून, सिलसिला चलता रहेगा कब तक? 1 मार्च तक। यस और नो? तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं? कि मतलब पहली ड्राइंग करने के बाद उस साल में कितने मंथ्स बचे हैं? अगर आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो अभी उस साल में कितने महीने बचे हैं? पूरे के पूरे 12, क्योंकि 1 अप्रैल पे खड़े हैं ना। तो 1 अप्रैल पे खड़े हैं तो पूरा का पूरा साल बचा हुआ है। क्लियर है? और लास्ट ड्राइंग कब है? तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग अगर 1 मार्च है तो अब कितना पीरियड बचा है? 1 मंथ। तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। 13/2, बट इसको क्या बोलते हैं हम? 6.5 मंथ्स। मंथ्स हैं क्या है ये? 6.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड क्या निकल गया? 6.5 मंथ्स। अभी मैं आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखा रहा हूं। इफ द ड्रॉइंग्स आर मेड मंथली। बिगनिंग में कैसे निकला, समझ आया? अब मिडिल में देखते हैं। मिडिल, तो डेट्स क्या होंगे आपके हिसाब से ड्राइंग्स की? अप्रैल, 15 क्या फर्क पड़ता है? मिड मिड ही रहेगा। हाफ में, हमें तो हाफ में बात करनी है। क्लियर है? मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अभी कितना मंथ, कितना हो गया पीरियड? हाफ हो गया ना? कितने में से? तो कितना बचा? 11.5। तो मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो क्या आ गया पीरियड? क्लियर? 15 अप्रैल है तो अब उस साल में कितने मंथ्स बचे हैं?
आधा हो गया, 11.5 बचे। टोटल 12 महीने होते हैं साल में, आधा हो गया, 11.5 बचे। क्लियर? एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या होता है? अप्रैल में 30th डेज होते हैं ना, 30th अप्रैल, 31st मई, 30th जून, 31st मार्च। मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 5.5 months। तो पहले तो हमें सीखना है कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें किसी को डाउट? फिर मंथली वाले केस में उसको अप्लाई कैसे करा, इसमें कोई डाउट? बिगिनिंग 6.5, मिडिल 6 और एंड 5.5। आप कैलकुलेट कैसे किया वो आपकी नॉलेज के लिए। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको याद होना चाहिए मंथली अगर ड्राइंग हो रही है तो बिगनिंग में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बिगनिंग में मतलब टाइम पीरियड सबसे ज्यादा बचा हुआ है। तो बिगनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और एंड में 5.5। बट वो कैलकुलेट कैसे हुआ है वो समझ आना चाहिए। क्लियर? कर लेंगे अपने आप, ध्यान से देखना। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? एक अप्लाई कर देता हूँ कहीं, कुछ गैप, बहुत इजी है बट फिर भी। अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ अंडर पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 15% पर एनम, बिगनिंग मिडिल एंड। तो बिगनिंग में क्या टाइम पीरियड लेते हैं? 6.5 months, मंथ्स 6 months, 5.5 months। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ। तो इससे तो अभी तो निकाला ड्राइंग्स का अमाउंट कि आपने उस साल में ड्राइंग्स कितनी करी, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%। और फर्स्ट क्या है? बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 6.5/12, तो 1,20,000 इंटू 15% इंटू 6 to the 12, मतलब 6 to the 12, 13/24। समझ आई बात? तो बस इसको 6.5/12 को सिंप्लीफाई करें। कैलकुलेशन अब कर लेंगे अपने आप। 0, 0, 3, 5, 3, 8, 4, 2, 4, 3, 2, 150 into 5, 750 into 13, 9,750। अब प्लीज सेकंड थर्ड कर लेंगे अपने आप। चलो आप बताओ बेटा, सेकंड के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कर? अब क्या है? मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो बताओ, 10,000 पर मंथ है। पहले तो करेंगे इंटू 12, क्योंकि ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग्स 10,000 नहीं है टोटल, टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 120। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर टाइम पीरियड। थर्ड केस में क्या हो जाएगा? सेम अमाउंट तो सेम ही रहेगा, 10,000 इंटू 12, 15%। क्लियर? कोई भी डाउट? तो क्या करा हमने? ये मंथली, सेम बात है खैर वैसे तो। एवरेज पीरियड का मेथड फॉर्मूला मंथ्स आफ्टर फर्स्ट, बस ठीक है। फिर इफ द फिक्स अमाउंट इज ड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपको कैलकुलेशन बता देगी 6.5 कैसे आया, एंड में 5.5 कैसे आया, और मिडिल में 6 कैसे आया। वो सारी कैलकुलेशन आपको मैंने बता दी। कोई भी डाउट?